ये स्टार सीड क्या है? जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन यूनिवर्स में कुछ साइन बने हुए थे। और वो जो साइन बने हुए थे उस बेस पे हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल XYZ पर्सन जो है वो टॉरस का है या जेमिनी का है, तो वो उसके जोडियक साइन होते हैं। अब वो जो जोडियक साइन है उस पर्टिकुलर इंसान की क्वालिटी आती है, और वो क्वालिटी के साथ साथ हर प्लैनेट से, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जो 7 नंबर पे बॉर्न है, उसके पास स्पिरिचुअलिटी की क्वालिटी आएगी, बिकॉज वो गवर्न होता है। मैं क्रिकेट खेल रहा था और मुझे फीस भरनी थी। मुझे पता नहीं था कि फीस मैं कैसे भर पाऊँ, और एक टूर्नामेंट हुआ। वो टूर्नामेंट में मैं मैन ऑफ द मैच बन गया, मुझे पैसे मिल गए। मैंने सिर्फ इंटेंशन रखा था कि यार पैसे तो है नहीं, करूंगा कैसे। तो ये यूनिवर्स जो है वो आपको गाइड कर दिया। तो ये सारे ऐसे हमारे पास न्यूमरस एग्जांपल्स हैं, और मैं सिखाता भी हूँ लोगों को। और मैं लोगों को यही बताता हूँ कि पहले इसको एक्सपेरिमेंट करो, और एक एक्सपेरिमेंट सिंपल तरीके से करिए कि यूनिवर्स से आप कितने कनेक्टेड हो। तो जो लोग अर्थ के रहवासी हैं उनको हम स्टार सीड नहीं बोलेंगे, जो लोग अर्थ के रहवासी नहीं हैं उनको हम स्टार सीड बोलेंगे। अब ये पता कैसे चले? ठीक है, तो ये पता चलने के लिए आप देखो कि हर इंसान का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ साथ वो अपने चैलेंजेस लेके आया हुआ है। 369 का क्या है? द मैजिकल नंबर ऑफ 369। 3 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, विजडम को। स्पेशली ये जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नॉलेज, विजडम, अवेयरनेस के कारक है। 6 नंबर जो है वो इमोशंस, फीलिंग्स, लग्जरी, पैसा, इसको रिप्रेजेंट करता है। और 9 जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन को। नमस्कार डॉक्टर अभिनंदन उपाध्याय। Yes, नमस्ते। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर accepting this podcast and thank you for joining spiritual tara, एक ऐसी एक आत्माओं से मिलना जो जिनका मिशन बनता है कि जब वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं उस रोशनी को और उसमें खो जाते हैं और उसका लुत्फ लेने लगते हैं, तो फिर एक ऐसा मिशन आता है जो शायद हम नहीं बनाते, बट हमें खींच लेता है वो मिशन, जब हम बहुतों को, हजारों को, लाखों को उनके सच की तरफ पहुंचाते हैं, उस लाइट से रूबरू कराते हैं। तो कुछ ऐसा ही मिशन है डॉक्टर अभिनंदन उपाध्याय का, जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और एक कॉस्मिक हीलर हैं, जिनको उस कणों का, उस स्वर का, उस स्वाद का शायद अनुभव हुआ, और इस कृपा को वो बहुतों को, हजारों को, फिर मैं कहती हूँ लाखों को पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर तैयार है। सो आज डॉक्टर अभिनंदन से स्टार सीड की बात होगी और कुछ उनकी जर्नी की बात होगी। सो अभिनंदन जी, आज आप मेहर बाबा के वहाँ पे अहमदनगर में एक वर्कशॉप ले रहे हैं जो चक्रास की हैं, और आपने ये समय निकाला कि आप स्पिरिचुअल तारा से भी बात कर रहे हैं, और इसके साथ ये समय निकालने के साथ साथ हम एक आज नए विषय पे बात करना चाहते हैं जो है स्टार सीड। पहली चीज मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी, और दूसरा ये स्टार सीड क्या है? ओके, सो thank you for having me, Vibha and Spiritual Tara, each and everyone from the team. And स्टार सीड्स जो है, मैं इंग्लिश में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, चलेगा? इसमें भी दोनों मिक्स करके जिसमें आप कंफर्टेबल हो बोलिए अच्छा, प्लीज। ठीक है, ओके। सो स्टार सीड जो है, जनरली हम ये देखते हैं कि हर इंसान अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, उसका सोचना समझने का ढंग अलग है। तो आप जैसे हम लोगों को अभी एस्ट्रोलॉजी है, लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने लगे हैं, तो हम देखते हैं कि हर एक प्लैनेट पे लाइफ है। जैसे अर्थ पे लाइफ है, उसी तरह मार्स, वीनस, हर एक प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, कोई ना कोई फॉर्म में। किसी प्लैनेट पे अमीबा के फॉर्म में है, किसी प्लैनेट पे कोई और फॉर्म में।
तो हर प्लैनेट की एक क्वालिटी होती है। तो आप देखें कि जिस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है, वो आपका एक यूनिक नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। और जब उसको हम और डिकोड करते हैं, तो ये समझिए कि जिस दिन आपका जन्म हुआ, उस दिन यूनिवर्स में कुछ साइन बने हुए थे। और वो जो साइन बने हुए थे, उस बेस पे हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल XYZ पर्सन जो है वो टॉरस का है या जेमिनी का है, तो वो उसके जोडियक साइन होते हैं। अब वो जो जोडियक साइन है, उस पर्टिकुलर इंसान की क्वालिटी आती है। और वो क्वालिटी के साथ साथ हर प्लैनेट से, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जो 7 नंबर पे बॉर्न है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसके पास स्पिरिचुअलिटी की क्वालिटी आएगी, बिकॉज वो गवर्न होता है नेपट्यून, यानी कि राहु। जो एक प्लैनेट है, राहु और केतु, ये प्लैनेट से वो गवर्न होता है, जिसका आधा पार्ट जो है, सर के ऊपर का पार्ट राहु हो जाता है और नीचे का पार्ट जो होता है वो केतु हो जाता है। तो केतु जो है इस धरती पे, उसके पास सर के ऊपर का पार्ट है नहीं, उसके पास सिर्फ दिल है। तो दिल से ही वो चलता है, और दिल से चलता है तो बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल तरीके से कनेक्ट करता है। और ये क्वालिटी जो है, जैसे नेपट्यून प्लैनेट की क्वालिटी होती है, तो नेपट्यून प्लैनेट की क्वालिटी तक आप कैसे पहुंचो, ये स्टार सीड का पूरा प्रोग्राम है, जिसमें ये प्योर हीलिंग सेशंस होगा, जिसमें आपके कुछ पार्ट्स जो हैं, अगर हम जैसे मेडिटेशन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है 30 मिनट्स का, तो उसमें से हो सकता है 29 मिनट्स तो बेकार होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तो ख्याल चलेंगे कि भाई खाना क्या है, कल क्या बनाना है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो ये डे टू डे लाइफ के विचार चलेंगे। हो सकता है एक 30 सेकेंड का विंडो आ जाए या 10 सेकेंड का विंडो आ जाए, जहाँ पे वो कंप्लीटली थॉटलेस हो जाए या कंप्लीटली उसको अपने बॉडी का होशो हवास खत्म हो जाए। वो विंडो हर इंसान का, इंसान टू इंसान फर्क होता है। तो वो जब आपको आने लगता है, तो आप देखोगे आप अपनी बॉडी के बाहर भी ट्रैवल कर सकते हो, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। या तो जब हम एस्ट्रल बॉडी कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हम जो इस धरती पे हैं, इसके अलावा हमारा बहुत सारा सोल फ्रैगमेंटेड है। कोई और प्लेनेट पे हम कुछ और हैं, कोई, जिसको हम पैरेलल रियलिटी बोलते हैं। तो जब आप यूनिवर्स को, कॉस्मोस को देखोगे, तो हम तो एक डॉट के बराबर भी नहीं, डॉट से भी छोटे हैं। तो हम देखें कि हर प्लेनेट पे हमारी कुछ क्वालिटीज रह गई। तो जो लोग भी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ग्राउंडेड फील नहीं करते हैं, या सोचते हैं कि मेरे लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल आ रहा है, या फिर हमारे लाइफ में हेल्थ का प्रॉब्लम है, मनी का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इशू है, जो भी इशू है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो अंदर का गुरु है, जो कि लाइट देता है हमें, उसको हम अपने अपने लैंग्वेज में कुछ भी बोल लें। कोई अल्लाह बोल सकता है, कोई भगवान बोल सकता है, कोई सदगुरु बोल सकता है, कोई भी वर्ड कैन बी एनी। तो जब हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम देखते हैं हमारे ही कुछ पार्ट्स हमारे पास आने लग जाते हैं, जिसको हम आगे चल के बोलते हैं कि हमारा प्रोग्रेस हो गया। तो ये प्रोग्रेस कैसे हो गया? फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जो लोग मेडिटेशन करते हैं 1 साल, 5 साल, 10 साल से, उनको बड़ा मजा आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि यही उनका जो सोल होता है वो उनको मिलने लग जाता है एनर्जी के फॉर्म में। और ये बता नहीं पाते हैं कि इसको शब्दों में कैसे रखा जाए, बिकॉज ये पूरा फीलिंग का है। ये पूरा आप फील करोगे, और ये जो फीलिंग है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी एक्स पर्सन को कुछ फील हुआ, तो वाई पर्सन को कुछ और फील हो सकता है। सो हर इंसान जो स्टार सीड में आ रहा है, वो आप देखोगे कि उसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से ताला है, तो उसकी चाबी भी है। बस वहां तक हमें पहुंचने की जरूरत है। तो जब ये यूनिवर्स है, आपको गाइड करते रहता है कि ओके, दिस इज हाउ लाइफ में हम क्या, कैसे आगे बढ़ें, कैसे हम अपने फ्रैगमेंट्स को बेहतर कर पाए। तो सात सीड ये प्रोग्राम जो है, आपके सोल फ्रैगमेंट्स को, चाहे जिस भी प्लेनेट से हो, या जिस भी प्लेनेट से या कॉस्मोस से, आपको हेल्प करता है कि आप अपनी क्वालिटीज वहां से ले पाओ। बट अगेन, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। और ये जर्नी जो है, ये पूरे 369 डेज की है। तो 369 डेज में आप देखोगे कि एक्स पर्सन जब पहले दिन था, और एक्स पर्सन जो 369 डेज के बाद था,
वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बिकॉज हम देखते हैं कि ये पूरा जो यूनिवर्स है वो आपको हेल्प करने को रेडी है, पर हम ही रेडी नहीं है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। सो हम्म। व्हेन इट कम्स टू एनर्जी, सो हम्म। एनर्जी फ्लो आपका बढ़ जाने वाला है। डॉक्टर अभिनंदन, मुझे ये पूछना है कि जब हम बात करते हैं स्टार सीड की, एक चीज़ आपने बताई कि एक बच्चा जो 7 तारीख को पैदा हुआ है उसका एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर हो गया, लेकिन कई बच्चे होंगे जो इस तारीख को उस दिन में पैदा होंगे अक्रॉस द वर्ल्ड। एक तो हर एक का, क्योंकि सोच अलग है, हर एक की नसीब अलग है, हर किसी के कर्म अलग हो जाते हैं, फैमिलीज अलग हो जाती हैं, तो वो क्या डिफरेंस है जबकि वो एक ही दिन पैदा हुए हैं। दूसरा ये कि जो स्टार सीड है, एक जगह मान्यता है कि वो यू आर डिस्टाइंड, वेरी फ्यू सोल्स आर स्टार सीड, ऐसा माना जाता है। क्या वो सच है, या हर कोई स्टार सीड है जो यहाँ आया? या तीसरी चीज, क्या हम बना सकते हैं स्टार सीड, उनका वो सीड को अंकुरित कर सकते हैं? अर्थ का अमेलगमेशन है, उसका कोई एक कलर तो है नहीं, बहुत सारे कलर्स हैं। तो जो लोग अर्थ के रहवासी हैं उनको हम स्टार सीड नहीं बोलेंगे, जो ओके। लोग अर्थ के रहवासी नहीं हैं उनको हम स्टार सीड बोलेंगे। अब ये पता कैसे चले? ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये पता चलने के लिए आप देखो कि हर इंसान का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ साथ वो अपने चैलेंजेस लेके आया हुआ है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि दो इंसान हैं जो सेम डे पैदा हुए, सेम टाइम है, सेम प्लेस है, सब कुछ सेम है, फिर भी चीजें अलग होंगी। क्यों? क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो उनके एनवायरनमेंट अलग होंगे, उनका थिंकिंग प्रोसेस अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई दो बच्चे हैं जो सेम डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ सेम है, तो उनका थिंकिंग प्रोसेस अलग है, वो एक अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये यूनिकनेस उनको बना देता है। और स्टार सीड में वही लोग आएंगे, जैसे मैं ऐसा मानता हूँ अपनी लाइफ में भी और लोगों को भी देखने के बाद, कि एवरीथिंग हैपेंस ऑन अर्थ फॉर सम रीजन, नथिंग इज हैपनिंग जस्ट लाइक दैट। अपने ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है। तो जो लोग भी दिल से कनेक्ट होंगे अपने, वो अपने आप आ जाएंगे। और इसलिए मैंने वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला है कि आप ये वीडियो देखिए, आंख बंद करिए, आंख बंद करने के बाद अपने आप से पूछिए, और कम से कम एक दिन का टाइम ले लीजिए और पूछिए कि क्या मुझे ये प्रोग्राम करना चाहिए, हाँ या ना। तो जो अंदर का इंसान है ना, हर इंसान का, वो बता देगा कि हाँ या ना। अगर ना है तो मत आओ, अगर हाँ है तो आ जाओ। और ये बहुत ही सिंपल है। और अगर इसमें भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, तो रात को जब आप सो रहे हो तो ये इंटेंशन रख दो कि क्या मुझे ये प्रोग्राम करना चाहिए। तो हो सकता है नेक्स्ट डे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स सबको गाइड करता है। रात को सुलाने वाला भी वही है, सुबह जगाने वाला भी वही है। भले हम सोचते हैं कि हम सब कर रहे हैं, बट आप देखो कि हम कितना भी प्लान कर ले, नींद हमारे हाथ में नहीं, या हम कितने बजे उठेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जिसने पेट दिया है वो खाने का भी इंतजाम करता है। तो इट इज जस्ट के स्टार सीड जो है स्पेशली, आप इसको जब मास में लोगों को बताओगे तो कुछ लोग ट्रिगर हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ यार देख सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखें। बिकॉज ज्यादातर लोगों को मैंने ऐसा देखा है जो मेल हैं, उनके मेल आर वेरी प्रैक्टिकल, एंड उनके जो लोअर चक्रास होते हैं जैसे रूट चक्रा, सोलर चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा जो है वो अच्छे एक्टिव रहते हैं। एंड फीमेल्स के अपोजिट में क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा अच्छे एक्टिव रहते हैं। तो अब देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो मेल हैं वो अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स को एक्टिवेट करने में ज्यादा भरोसा नहीं रखते। उनको ऐसा लगता है पैसा आ गया ना बस ठीक है, या लग्जरी हो गई ना तो बस ठीक है। पर हर एक सोल का एक जर्नी, और ये सोल का जर्नी ये है कि वो अपने आप को बेहतर इंसान बनाए। और वो कैसे बनाएगा? जब ये सारे पहलू क्लियर हो जाएंगे। और ये पहलू क्या है? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल सबसे लास्ट में आता है, बिकॉज जब इंसान रोटी कपड़ा मकान इनसे ऊपर आता है ना, तभी वो स्पिरिचुअल चीजों को सही तरीके से देख पाता है। उससे पहले क्या है कि वो कहीं ना कहीं पैसा कमाने में, या हेल्थ को ठीक करने में, या
कहीं ना कहीं व्यस्त रहता है, पता रहता है उसको कि हाँ भाई ये अच्छा रास्ता है, लेकिन लाइफ में इतना व्यस्त है कि उसमें स्टेप नहीं ले पाता है। सो जिन लोगों का ये समय आ जाता है वो अपने आप आ जाते हैं। सो ये उनके लिए प्रोग्राम है। और स्पेशली हर इंसान जो डेट ऑफ बर्थ सेम है, टाइम सेम है, प्लेस भी सेम है, रहना भी सेम है, इतना तो ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होगा, पर चलो मान लेते हैं रहना भी सेम है, पर उनके लाइफ के एक्सपीरियंस तो अलग होंगे। जैसे दो बच्चे हैं, एक ही माँ से आए, डेट ऑफ बर्थ भी सेम, टाइम भी सेम, जगह भी सेम, हॉस्पिटल भी सेम, रहते भी साथ में हैं, फिर भी स्कूल जाएंगे तो उनको अलग एक्सपीरियंस होगा। फिर हम्म। और उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो कुछ और एक्सपीरियंस होगा। सो हर एक इंसान, मैं सबको बोलता हूँ, वो एक डायमंड की तरह है। बस उसको अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है। और ये पॉलिश कैसे करेंगे? जब उस खुदा से या भगवान से, ईश्वर से मिल लेंगे। और ये उसका मिलने का बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से ये एक छोटा सा तरीका है जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसको स्टार सीड बोलते अभिनंदन, मेरे फादर हमेशा से कहते थे कि देखो, जब सब कुछ मिल गया, पैसा भी है, नहीं तो बेसिक तुम्हें होता है, अच्छा घर को देखना है, बच्चे को देखना है, माँ बाप है, जो भी है, अपना बेसिक है ना। जमीन तो हर किसी के पैरों के नीचे है, छत तो हर किसी के सिर के ऊपर नहीं है ना। तो जब सब कुछ मिल गया, और तब तुम अपनी जिंदगी को कैसे बनाते हो, क्या चॉइसेस बनाते हो, कर्म वहां से शुरू होता है। जब सब कुछ है, तुम्हें रोजमर्रा हैं। की जिंदगी का ये नहीं सोचना कि कल की रोटी का क्या है, या एक साल की, या मैं कहूँ कि मेरी जिंदगी भर की, ये जब तक मैं जिंदा हूं मुझे रोटी की फिक्र नहीं है और मैं ठीक हूं। तब तुम कैसे बना रहे हो अपनी जिंदगी को, मैटर वहां शुरू होता है। जब तक नहीं है तब तक तो अभी ख्वाहिशें हैं, और करो राजस जीवन जियो, सब कुछ हो, लेकिन उसको कर क्या रहे हो, उसको कैसे देख रहे हो। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अभिनंदन, मेरी माँ हमेशा कहती थी, किसी का असली रूप देखना है ना, उसको पैसे से भर दो। तो हर किसी को कहो, बेटा तुझे जो पैसा जितना चाहिए तुझे मिल जाए, और फिर देखो क्या होता है। जिन्होंने खोना है वो आके भी खो जाएंगे, और जिन्होंने जिन्होंने उसका देखना है और अपना रूप देखना है, तो वो चाहे तुम किसी को दान दे रहे हो तो 5 रुपए दे रहे हो तो 10 दोगे, शायद 500 दे दोगे तब। राइट। तुमने एक नॉर्मल 200 रुपए का कपड़ा खरीदा, अब पैसा आया तो तुमने 20,000 का खरीद लिया, है ना। तुम अभी तुमने जाना तो वही यात्रा, कहीं पहुंचना है, चाहे तुम बस से जा रहे हो या कार से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, अब पैसा आ गया, तुम शायद चार्टर्ड प्लेन से जाओ, बिजनेस क्लास से जाओ, जाना तो वही है ना। फ्रॉम एंड टू का ही रास्ता है, पर उसको कैसे करोगे, और देखो असली रूप जब सब कुछ मिल जाए। सो दैट इज ट्रू, वो बेसिक से जब ऊपर आते हैं तो शायद तभी हम बड़ी उम्र में लोगों को करते थे कि इस उम्र के बाद फिर वो भक्ति में आ जाते हैं ना। सब हो गया, अब बच्चों को आगे पासिंग द बैटन हो गया, आगे दे दिया, तो चलो अब तुम चलो। डॉक्टर अभिनंदन, मुझे ये पूछना है कि ये 369 का क्या है, द मैजिकल नंबर ऑफ 369, एंड यू हैव केप्ट दोज, those many days for this program. So what is 369, the importance of 369? सबसे पहले देखिए कि थ्री नंबर जो है, वो नंबर को जब हम लिखते हैं ना, तो उसमें दो, अगर मैं आपको एक भेज भी दूंगा कि उसको कैसे लिखा जाता है। जनरली ज्यादातर लोग उसको गलत में लिख लेते हैं। थ्री नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, विजडम को। स्पेशली ये जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नॉलेज, विजडम, अवेयरनेस के कारक हैं। सिक्स नंबर जो है वो इमोशंस, फीलिंग्स, लग्जरी, पैसा, इसको रिप्रेजेंट करता है। उसके कारक वीनस यानी शुक्र देव है। पहले वाले थ्री नंबर के जो हैं वो गुरुदेव है, हम्म। दूसरे जो हैं वो शुक्र देव है। और हम्म। नौ जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन को। किसी हम्म। भी इंसान में आप देखो कि कोई भी इंसान जो 9 नंबर पे बॉर्न हुआ है, 9, 18 पे बॉर्न हुआ है, उसकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहेगी, वो उसके पास फुल ऑफ एनर्जी होगी। तो वो मार्स प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इनके जो देवता हैं वो, अगर हम स्पिरिट या एनर्जी वाइज बोले, स्पेशली हिंदू धर्म में, वो लोग हनुमान जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑरेंज कलर का ये प्लैनेट है। और हर प्लैनेट का एक कलर होता है। जैसे थ्री नंबर का जो प्लैनेट है उसका कलर येलो है, जुपिटर का। सिक्स नंबर का जो प्लैनेट है उसका कलर हल्का पिंक जैसा है,
ट्रांसपेरेंट और हल्का पिंक जैसा। और 9 नंबर का जो प्लैनेट है मार्स, उसका कलर रेड है। और जब हम इसको देखें ना, तो ये एक ऐसा नंबर है जो इंसान को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत मदद करता है। स्पेशली 369 डेज जो है, ये हमने इसीलिए रखा है बिकॉज सबसे पहले तो लोग चेक हो जाएंगे। 369 डेज इज ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर। तो एक हम्म। साल अगर आप कोई चीज कर लिए, तो समझ लीजिए कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना तो पक्का है। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनर्जी वर्क, एनर्जी वर्क एक ऐसी चीज है कि आप 5 मिनट करो, आपको उसी समय रिजल्ट मिल जाएगा, बट इन अ राइट डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये 369 जो है एक यूनिवर्स का कोड है। ये यूनिवर्स के कोड में आपको इमेंस एनर्जी, इमेंस विजडम, इमेंस लग्जरी आपको मिल सकता है अगर आप इसको समझ पाए तो। ये कोड को मैं बहुत लोगों को बताता भी हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट मैं सबको बोलता हूँ कि आप करो। आई विल शेयर विथ यू ऑल्सो कि एक 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो मैं सबको बताता हूँ कि आपको लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ की आपको इच्छा है, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए। फॉर एग्जांपल, किसी का हेल्थ अच्छा नहीं है, तो ऐसा लिखिए कि आई एम इम्प्रूविंग माई हेल्थ एंड आई एम फीलिंग गुड। बिकॉज फीलिंग भी बहुत जरूरी है। फीलिंग जो है वो 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 9 नंबर का काम है एनर्जी। तो आप हर दिन जब इसको लिखने लगोगे ना, इसको एक एक्सपेरिमेंट करो। रात को एक डायरी बना लो आप, या कोई भी, और उसमें ग्रीन पेन से लिखो कि आपका जो भी इंटेंशन है प्रेजेंट टेंस में, और आप कैसा फील करोगे। फॉर एग्जांपल, कि मेरा हेल्थ अच्छा हो गया तो मैं क्या फील करूंगा। ऑब्वियसली अच्छा फील करेंगे, तो वो भी लिखें। और वो सेम स्टेटमेंट आप 18 टाइम्स लिखिए, हर दिन, हर दिन रात को सोने से पहले। एंड विद इन 6 मंथ्स आप देखोगे कि आपका हेल्थ ऑटोमेटिक तरीके से ठीक होने लग गया है, या फिर कुछ तो भी आपको ब्लेसिंग एनर्जी मिलने लग गई है। बिकॉज 9 नंबर इज कंटिन्यूएशन, 3 नंबर is wisdom, and 6 number is all about luxury, your feelings. So once you are copying your statement on the notebook regarding your wishes, you will get awareness. And once you are applied emotions or feelings in that statement, you will get the emotional part as well. And you are continuing it for 18 times and every day till whatever time it gets fulfilled, which means you are activating 9 number as well. And that is how this manifestation works. And 369 for me is a very sacred number, which people interpret it in a different way. But when it comes to energy wise, we all are connected in one or the other way. It is just that some people have that sense of feeling and some people don't. And once we start to activate that part, it becomes very easy. हम्म। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि आपने ये जो प्रोग्राम रखा है, स्टार सीड प्रोग्राम, Hmm. इज इट फॉर स्टार सीड पीपल हु यू कैन recognize, or through that technique you are going to bring changes to many clients? Only those people will come who are star seed. Oh, For wow. example, it is just that many people will see the video, will talk to you, or whatever will happen, but only the chosen people will enroll, because it is the life purpose. It is not that Dr. Abhinandan or Vibha or any XYZ is doing it. It is the energy who's doing it. So what will happen is many people will see it. Only the chosen people from the universe, not from me, from the universe, will come and enroll. And once they enroll, दे विल फील द डिफरेंस कि हाँ, एक साल में क्या उनके साथ हुआ। एंड एवरी वन इज अ स्टार सीड। कैसे कि वो हर हर इंसान नहीं आ पाएगा इस कोर्स के लिए। जो चूजन वन है ना, वो अपने आप राइट टाइम पे राइट समय पे आ जाएंगे। हम्म। दैट्स इंटरेस्टिंग। आपने ये जो स्टार सीड की चीज़ है, जब कोई आएगा तो उसकी जिंदगी में कैसे फर्क आएगा? I mean, परफेक्ट। a person comes here and he हम्म। joins you, and after 369 days, what are the हम्म। experiences and what are the changes of transformation they will experience and they will feel in their lives? ओके, लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल लाइफ। Mm, तो
प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे मेरे हिसाब से लोगों को तीन ही प्रॉब्लम होते हैं। पहला तो मनी अपॉर्चुनिटी रिलेटेड, दूसरा हम्म, हेल्थ और वेलबींग रिलेटेड, और तीसरा रिलेशनशिप रिलेटेड। तो हम्म, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जब ये प्रोग्राम वो एनरोल करेंगे, तो वो अभी जिस भी स्टेज में है वहां से वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे हम्म, पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में किसी को अगर पैसे की कमी हो रही है, या किसी को हेल्थ खराब है, या किसी का रिलेशनशिप खराब है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा विथ एनर्जी, बिकॉज वो चक्र एक्टिवेट होने लग जाएंगे। उसके हम्म, साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगा। बट जनरली स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो इंसान का प्रायोरिटी सेकंड होता है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होता है। तो हम्म, जैसे ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में आओगे, या जो भी एनरोल कर रहा है हो सकता है वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो वो इसको और फास्ट कर लेगा। और हम्म, ये सब पे काम करता है, बिकॉज वो खुदा तो सबके लिए है ना। वर्ड हम्म, अलग है, अपने अपने कंडीशनिंग के बेस पे कोई उसको कोई कुछ बोलता है, बट एनर्जी तो सेम ही है। और वो एनर्जी से जब कनेक्ट करने लगेंगे, तो फिजिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट सारे इंप्रूव होंगे। एंड विद दिस अश्योरिटी, आई गिव दी अश्योरिटी एज वेल कि आप सिर्फ 15 मिनट्स अपने आप को दो पूरे दिन के, एंड यू विल फील द चेंज, इट्स माई अश्योरिटी। सो एंड दिस आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 14 years, एंड नॉट इवन अ सिंगल पर्सन टर्न्ड अप एंड सेड कि सर काम नहीं होता है। दे इधर दे रियलाइज कि वो आलसी है, वो नहीं कर पाते हैं। हम्म, एंड देन दे से कि हाँ मेरे से नहीं हुआ, दैट्स ओके, फिर से करो। और जब करने लगते हैं तो देन दे रियलाइज कि हाँ ये सारी चीजें काम करती हैं। इट इज जस्ट दैट कि हम कहीं ना कहीं उसको प्रायोरिटी में नहीं रखते। हम्म। जब आपने ये किया, व्हाट वर द चेंजेस यू सॉ इन योरसेल्फ बिफोर एंड आफ्टर? यस, यस। सो लेट मी शेयर यू विथ माई जर्नी। आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास से भी थोड़ा नीचे का क्लास। सो यस, तो वहां से हमारे पास सब कुछ ज्यादा था नहीं, रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो आई एम ऑल्सो सेवन बॉर्न। सो आई ऑल्सो सी के क्या है यार, ये कुछ और तो भी आज भी देखना तारीख पड़ेगा 7 के साथ ही है, 16 दिसंबर। यस। सो मैं भी सोचता था यार, और आई बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, तो हमारे वहाँ पे सब स्क्रिप्चर्स और ये वो सब कुछ बताए हुए हैं। तो पीछे का साइंटिफिक नॉलेज उतना नहीं था, या पीछे का लॉजिकल रीजनिंग उतना नहीं था। मैंने बोला यार इसके ऊपर भी कुछ तो भी हो सकता है, लेट मी फाइंड आउट। तो मुझे स्टार्स और गैलेक्सी इन सब में बहुत मैं फैसिनेट होता था यार, कि कुछ तो भी है, देखते हैं क्या है। तो पढ़ाई करते रहता था। मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता था। तो मैंने अपने सिटी से, स्टेट से, इंडिया से क्रिकेट खेला। तो फिर एक टाइम ऐसा आया जो मुझे लगा कि ये तो हो रहा है यार, पैसे तो आ रहे हैं। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विथ एस्ट्रोफिजिक्स, के एस्ट्रोफिजिक्स में क्या है, कि कॉस्मोस की स्टडी है, कैसे प्लैनेट का मूवमेंट है। फिर वहां पे मुझे ये समझ में आया कि हमारे जो पूर्वज हैं, जैसे अगर हम देखें कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप की स्थापना की और इन्वेंट किया, उससे 2000 साल पहले ज्योतिष शास्त्र लिखा हुआ था हमारे वहां पे। तो या फिर अपने अपने सिविलाइजेशन में लोग करते थे, तो कैसे करते थे, बिकॉज उनकी ये दृष्टि ओपन थी। जो दृष्टि आप टेलीस्कोप से देखते हो, वो दृष्टि हमारे अंदर है। और हम जब उसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो वही दृष्टि या वही ज्योति हमें गाइड करती है कि व्हाट इज व्हाट। सो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो देखा कि कैसे एनर्जी मूव करती है। मैं एक छोटा इंसिडेंट अपनी लाइफ का बताता हूँ, कि मैं क्रिकेट खेल रहा था और मुझे फीस भरनी थी। मुझे पता नहीं था कि फीस मैं कैसे भर पाऊंगा। और एक टूर्नामेंट हुआ, वो टूर्नामेंट में मैं मैन ऑफ द मैच बन गया, मुझे पैसे मिल गए। मैंने सिर्फ इंटेंशन रखा था कि यार पैसे तो है नहीं, करूंगा कैसे। हम्म, तो हम्म, ये यूनिवर्स जो है वो आपको गाइड कर दिया। तो हम्म, ये सारे ऐसे हमारे पास न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। और मैं सिखाता भी हूँ लोगों को। और मैं लोगों को यही बताता हूँ कि पहले इसको एक्सपेरिमेंट कर, और एक एक्सपेरिमेंट सिंपल तरीके से करिए, कि यूनिवर्स से आप कितने कनेक्टेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट फूड सोच लीजिए,
फॉर एग्जाम्पल कोई मिठाई सोच लीजिए कि आपको पसंद है गुलाब जामुन, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मुझे गुलाब जामुन पसंद है। हम्म। तो मैं ये इंटेंशन रखूंगा कि गुलाब जामुन मुझे खाना है। मैं दुकान से नहीं खरीदूंगा, मैं किसी को हम्म। बोलूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ ऊपर हम्म। वाले को बोलूंगा कि भैया मेरे को गुलाब जामुन खाना है। और हम्म। फिर आप देखो कि क्या वो गुलाब जामुन आपको एक हफ्ते के अंदर मिल रहा है, उस दिन मिल रहा है, नेक्स्ट डे मिल रहा है, कब मिल रहा है। तो ये आपको दर्शाएगा कि आपकी कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ कितनी है। एंड विथ ऑल योर हार्ट व्हेन यू डू इट, इट कम्स। सिंक्रोनिसिटी जिसे हम कहते हैं कि आपने सोचा और वो हो गया, किसी न किसी रूप से आप उस एग्जैक्टली। फ्रिक्वेंसी से मिल गए और आपने एक हम्म। इंटेंट डाला और वो चीज सामने जरूर आ गई। हम्म। आप सो ये सिंक करने इंटेंशन लगते हैं। डालो। यस। हम्म। आप इंटेंशन डालो तो गॉड जो है या यूनिवर्स जो है वो आपको इतने अच्छे से गाइड करता है, और सबको करता है। हो सकता है किसी को वो गुलाब जामुन उसी दिन मिल जाएगा। आई आई वॉज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, तो हमारे वहाँ पे क्या है, शास्त्र जो है वो पढ़ाए गए थे। और हम्म। जानकारी तो पूरी थी, नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन तो था। पर हम्म। इंफॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील होने में, फिर उसको विजडम में तब्दील होने में, फिर उसको अवेयरनेस में तब्दील होने में, ये एनर्जी वर्क मदद करी। जैसे इनिशियली मेरे पास पैसे का अभाव था, और लाइक रिसोर्सेस कम थे। फिर मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन लिया था, मेरे मैं ब्राह्मण बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास था कि उपनिषद्स में क्या है, पर किस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, ये मुझे बाद में पता चला जब मैंने ये इस चीज़ को अनुभव करा कि ओके, ये इस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। तो कई बार जैसे कोई भी स्क्रिप्चर्स है या कोई भी चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं, वो एक्सपीरियंस के बेस पे लिखी हुई। तो ये जो एक्सपीरियंस है, वो अभी जैसे हम एआई के ज़माने में, तो इन्फॉर्मेशन तो मिल जाता है, बट उसको अवेयरनेस या विजडम तक आने में आपका एक्सपीरियंस लगता है। तो जब आप करते जाते हो तो आपको पता चलने लगता है कि हाँ यार, ये तो इतना सिंपल था, इसको हम ही कॉम्प्लिकेट कर रखे थे। तो मैंने भी ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया और देखा लाइफ बहुत ही इजी हो गई। और हम्म। आज जब मैं लोगों को ये सारी चीज़ें बताता हूँ, तो उनको बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि यार ये इतना सिंपल है। बस आपको अब समय देने लगो और देखो कि हाँ, एनर्जी वर्क कैसे काम करती है। तो एनर्जी आपको गाइड करेगी। जैसे अभी देखो, वीडियो कॉल में ही हुआ ना, मुझे नहीं पता था और अपने आप ठीक भी हो गया। सो इट इज जस्ट कि मैजिक इज ऑलवेज देयर, इट इज जस्ट दैट वी हैव टू बी अलाइन। और फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें जैसे डिवाइन कनेक्शन भी ओपन करा। तो मुझे नहीं पता था कि मैं डिवाइन कनेक्शन ओपन करूंगा, कुछ भी पता नहीं था। लोग जुड़ते गए और वो सामने से मुझे बोले कि हम इस कंट्री में ओपन करना चाहते हैं। मतलब करो, कोई इशू नहीं है। तो जब वो करा रहा है आपसे, तो हम लोग सिर्फ एक पॉपकॉर्न लेके मूवी देखते हैं अपनी लाइफ का कि ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखे। इवन जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको जब बताया, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आया। हम्म। डॉक्टर अभिनंदन, जैसे स्पिरिचुअल तारा का एक बहुत ही क्लियर वैल्यूज हैं जिसमें इंटेग्रिटी है और ऑथेंटिसिटी है और इंक्लूसिविटी है। हम्म। आप इन वैल्यूज को किस तरह से देखते हैं और कहाँ पे आपको लगता है कि ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है अपने आप से होना पहले? एग्जैक्टली समझिए कि जब तक आप अपने आप से रियल नहीं होंगे, तब चीज़ें लाइफ में आप उस पहलू से देख ही नहीं पाओगे। स्पिरिचुअल जर्नी जो है ये एक बहुत पर्सनल चीज़ है। जैसे मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी किसी से भी शेयर मत करिए, बिकॉज ये आपका बहुत पर्सनल चीज़ है और ये सबका डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स का है तो वाई का अलग होगा, भले सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो लाइफ में जब हम रियल होते हैं अपने सेल्फ से, तो ऊपर वाला हमें गाइड करता ही करता है, उसको आप जैसे भी नाम दे दो। और सॉरी टू से बट आजकल की दुनिया जब मैं देखता हूँ, तो वहाँ पे इस चीज़ का नुमाइश हो रहा है कि धन चाहिए तो ये कर लीजिए। अरे तो जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा। आप देखो कि कौन बनेगा करोड़पति होता है, उसमें हर बार कोई ना कोई तो करोड़पति बनता है। अब हम्म। वो जो करोड़पति बनता है, या जैसे लोग लॉटरी जीतते हैं,
उनसे जब आप 1 साल बाद जाके मिलोगे ना, तो फिर वो वहीं के वहीं आ जाते हैं, बिकॉज वो हम्म। अंदर से वैल्यू सिस्टम, वो एनर्जी नहीं आई ना। तो जब तक एनर्जी नहीं आएगी, तो आपके पास 100 करोड़ आ भी जाएंगे तो आप गवा दोगे, और जब वो एनर्जी आ जाएगी तो 100 करोड़ भी आ जाएंगे। तो हम्म। उसी तरह जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हो, तो जो चीज आपके लिए बनी हुई है वो अपने आप आपके पास आने लगेगी। और अगर हम्म। वो चीज नहीं बनी है, तो आप कितना भी बाहर से पापड़ बेल लोगे, वो नहीं होने वाला है। हम्म। सो दिस इज हाउ एनर्जी गाइड्स। या और क्योंकि हम बात स्टार सीड की भी कर रहे हैं और वही मेन हमारा आज का मुद्दा भी है। तो जो लोग आपके इस कोर्स में आएंगे, आपने कहा कि चोजन वन ही आएंगे जो स्टार सीड हैं, बट उनको शायद पता नहीं है इतनी परतें हैं, क्योंकि हम अर्थ रियलिटी में हैं, तो हमारी इमोशंस की, हमारी सोच की, हमारे पैटर्न्स की, या पास्ट लाइफ की जितनी भी चीज़ें अब आ रही हैं, एंड दे आर गोइंग थ्रू दैट, तो उस ट्रॉमा की, उन चीज़ को जब वो आपसे ये कोर्स करेंगे 369 डेज का, तो वो परतें भी निकलती जाएंगी, और वो अपनी जो, वो जो डायमंड की, वो जो तराशा हुआ, या वो जो खान के अंदर जो डायमंड छुपा हुआ है इतने युग युगांतर से, उसकी चमक बाहर निकल सकती है। और वही उनके साथ होगा जब वो इतने 1 साल से ज़्यादा आपके साथ होंगे, तो वही हम्म। उनके साथ उनको अ, अपनी एक परत हटा के और उनकी चमक उनसे मिल जाएगी। इज दैट द मेन थिंग व्हाट यू आर डूइंग इन दिस कोर्स एंड यू बीन डूइंग दिस? यस। ये जैसे स्पेशली स्टार सीड की मैं बात करूं, तो हर हफ्ते मैं 1-to-1 सेशन लूंगा हर हम्म। इंसान के साथ जो हम्म। भी स्टार सीड में आता है। दिस ये इज वन सेशन टू वन, नॉट इन द ग्रुप, दिस इज वन टू नो, वन। 1-to-1, यस। ग्रुप सेशन में नहीं, 1-to-1 में जब हम रहेंगे, तो ये सेशन 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा हर वीक। और हम्म। हर वीक में 52 सेशंस होंगे, जैसे फिफ्टी हम्म। टू वीक्स होते हैं। और हर वीक एक सेशन जो आपके 1% को बढ़ा देगा। हम्म। तो ऑल इन ऑल मैंने 52% तो आपका ऐसे ही बढ़ा देने वाला हूँ उसके बाद। और हर वीक का मैं मैनुअल प्रोवाइड करूंगा, जिसमें छोटी छोटी एक्सरसाइजेज लिखी हुई हैं। वो एक्सरसाइज जब आप करोगे, जिसमें आपका सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेगा पूरे हफ्ते में, तो आप देखोगे कि आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ बढ़ना स्टार्ट हो गया। और ये जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो आपका इंट्यूशन अच्छा हो जाएगा। आपको ड्रीम फॉर्म बहुत अच्छे से दिखेंगे। आपको ये समझ में एक आभास होने लग जाएगा कि हाँ, मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, और क्या चीज़ मेरे लिए बनी हुई है, और कैसे मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके अंदर से आने लग जाएगा। मेरा काम है आपके अंदर के गुरु को या आपके अंदर की ज्योति तक आपको पहुंचाना। बस उसके बाद तो सारा खेल आप खुद ही खेल लोगे। हम्म। और ये पूरा 369 डेज होने वाला है, जिसमें हर वीक हम ये 1-to-1 सेशन करेंगे। और इसको मैंने जान 1-to-1 रखा है, बिकॉज ग्रुप में वो एनर्जी नहीं हो सकती है, बिकॉज सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो वो ग्रुप में नहीं होगा, ये 1-to-1 होगा ऑनलाइन वीडियो कॉल पे। हम्म। क्या हम इस पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ भी आएगा या नहीं? इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें क्या पास्ट हाँ। लाइफ रिग्रेशन भी होगा, या इसमें कोई उनकी, कोई फॉर एग्जांपल इवन दो दे आर स्टार सीड, बट कुछ हम्म। एंटिटी अटैच हुई है, या कुछ भी हुआ है और वो परत जम गई है, क्या ये भी सब कुछ वो हटाया जाएगा और धीरे धीरे उनके म्यूजिक से और साइलेंस से और जो भी आप, जो आपके टेक्निक है, उससे ये सब धीरे धीरे एक के बाद एक परत निकलती जाएगी, एंड दे विल कम आउट टू बी themselves as you have just shared? यस, इसमें जितनी भी आपके पास्ट हम्म। लाइफ्स हैं, आपके ट्रॉमेटिक लाइफ्स हैं, ये सारी चीजें कवर होंगी। इसमें आपका जितना भी फियर है वो कवर होगा। टेक्निक्स तो बेसिक लेवल पे रहती है। जब आप बेसिक से एडवांस जाते हो, तो आप देखोगे कि कोई टेक्निक ही नहीं। तो जैसे जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, या फिर थीटा हीलिंग है, जैसे हम रात को सोते हैं, तो कई दिन आप सो के उठोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। कई दिन आपको लगेगा यार पूरे दिन ख्याल ही चले रात को। तो हम उस थीटा स्टेट को भी एक्सेस करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये हमारे चक्रा से कैसे कनेक्टेड है, तो चक्रा पे भी काम होगा। इसीलिए 369 डेज है। तो ये हाँ। पूरा 1 साल की जर्नी में हम चक्रा पे काम करेंगे, आपके पास्ट लाइफ पे काम करेंगे, थीटा के स्टेट में आपको लेके जाएंगे। तो जो भी चीज़ें आपके लिए बेस्ट है, वो सामने आएंगी, रादर देन गोइंग ओनली फॉर द टेक्निक पार्ट।
कि जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे तो हो सकता है पहला लेयर आपका फियर का आ जाए, या पहला लेयर आपका चक्रा का आ जाए। तो इसीलिए ये 1 to 1 है। तो जिसका जो आ रहा है उस पे काम होगा, बिकॉज ये पूरा कस्टमाइज रहने वाला है। इसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मंथ हम ये करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए जो आ रहा है हम वो करेंगे, बिकॉज ये यूनिवर्स का रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्स ने आपको भेजा है हमारे पास, तो वो जो चाहता है हम वो करेंगे। और हम करने वाले नहीं हैं, करने वाला तो वही है, हम तो सिर्फ माध्यम है। और जब हम माध्यम से जुड़ जाते हैं तो क्या है, चीजें आसान हो जाती हैं। वाह, सुन के ही ऐसा लगा कि भाई ये तो कंप्लीट एक पैकेज है। इस टाइम आपके यस। पास एक चांस है कि जाइए डॉक्टर अभिनंदन उपाध्याय से मिलिए, उनका ये प्रोग्राम लीजिए और अपनी सारी जो परतें हैं, चाहे डर हो, शेम हो, गिल्ट हो, कोई भी चीज स्टॉपेज आपको लग रही हो किसी भी जोन में और किसी भी पैरेलल रियलिटी और इस रियलिटी में, वो धीरे धीरे मेल्ट अवे होती जाएंगी। या सो यस। एनीबडी एंड एवरीबडी जो ये सुन रहे हैं, आज की वार्तालाप हुई है एक बहुत इनफॉर्मल वे से, और उसमें हम दोनों को बहुत अलग से एक्सपीरियंस भी हुआ। और डॉक्टर अभिनंदन इस टाइम मेहर बाबा के अहमदनगर में बैठे हैं, उस प्रेमाइस में, उस एक ब्लेस्ड जगह पे, और एक चक्रा की वर्कशॉप ले रहे हैं, जहाँ पे वो एक के बाद एक लोगों से उनके चक्रास, उनकी फीलिंग्स, उनके उनके स्वर के माध्यम से, वो साउंड, साइलेंस और हर चीज़ के माध्यम से अपने चक्रास को क्लियर करना वो सिखा रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं स्टार सीड की। सो जो इसमें सच में ब्लेस्ड हैं, और जिनको लगता है कि शायद वो रेडी हैं इस टाइम, वो डॉक्टर अभिनंदन उपाध्याय से संपर्क करें और इस प्रोग्राम को पूरा एक साल 369 डेज को एक्सपीरियंस करें। और इस सब की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो जुड़िए डॉक्टर अभिनंदन उपाध्याय के साथ और स्पिरिचुअल तारा के एक साथ। एक चीज एनीथिंग मैं और लास्ट बताना वर्ड्स आप चाहूँ। जरूर बताइए। हाँ जी, बताइए। यस। कई लोगों को मैं देखा हूँ कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि फीस ज़्यादा लगती है, उनके लिए मैं बताऊं कि हर सेशन जो है वो सिर्फ 2500 से भी कम का है। ओह, और ये, हाँ, ये एक एनर्जी हीलिंग सेशन है। ये फीस जो है वो भले 1,25,000 है, पर इसको सुनने जब आप में लगती बाइफरकेट है करो। बट हाँ। हाँ, जब इसको बाइफरकेट आप करोगे तो आप देखोगे कि पर सेशन आपका 2,400 ही आ रहा है, जो कि इजीली अफोर्डेबल हमने रखा है लेमैन के लिए भी, कि कोई भी आ सकता है। बिकॉज जनरली आप देखो कि अ, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, हम ऐसे ही रखते हैं कि हर इंसान अफोर्ड कर पाए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। और आप देखो कि चूजन सोल्स अपने आप आ जाएंगे, एंड जो भी उनके लिए ज़रूरी है विल डू इट फॉर देम। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी सच प्रोग्राम्स डॉक्टर अभिनंदन। आज तो हमने सिर्फ नेक्स्ट स्टार में। सीड की बात की है और आपकी जर्नी की, और नेक्स्ट में मैंने फिर से आपसे बात करनी है स्पिरिट रिलीज और पास्ट लाइफ रिग्रेशन। वो आपकी जो क्लाइंट्स के साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हम उसको भी शेयर करेंगे और सब व्यूअर्स को सामने लाएंगे, उनके सामने लाएंगे। सो एनीथिंग एल्स, लास्ट थिंग्स व्हाट यू वांट टू टेल योर व्यूअर्स? लास्ट थिंग कि एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। हर चीज़ डेस्टिनी है। फॉलो योर हार्ट, मैंने एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है। वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आंखें बंद करिए। अगर अंदर से लगता है, आई एम देयर टू वेलकम। थैंक यू, थैंक यू।